आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज एक बार फिर आपको एक उजाड़ वीरान और सुनसान जगह लेकर आया हूं। आपको मैं सबसे पहले इधर का नज़ारा दिखाऊं तो देखें, चारों तरफ आपको आम के पेड़ नज़र आ रहे हैं और सामने एक इमारत नज़र आ रही है। वो इमारत काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो गई है। यही इमारत दिखाने लाए हैं। क्या है कुछ इसका इतिहास और कौन सी इमारत है? 1 साल पहले इसकी काफ़ी चर्चा थी। हम यहाँ पर देर से आए हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी चर्चित इमारत है और काफ़ी शानदार इमारत है। तो हमने सोचा कि अपने लोगों को हम इस इमारत के बारे में ज़रूर बताएँ और इसको दिखाएँ। उसी कोशिश में 1 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। हम सब कुछ आपको अंदर चल के बताएँगे और दिखाएँगे। सबसे पहले आपको मैं इसका एंट्रेंस गेट दिखाऊँ तो देखिए, लखौरी ईंटों का बना हुआ है और इसमें चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसकी मेहराब देखें तो कितनी शानदार नज़र आ रही है। नीचे से ऊपर तक गई है, ऊपर आपको नुकीली मेहराब नज़र आएगी। हालाँकि इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। हम अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाएँ। यहाँ पर आप देखिए तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ये 2 मेहराब वाला गेट रहा होगा। पहली मेहराब इधर सामने आपको नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी मेहराब नज़र आ रही है और इसके ऊपर छत रही होगी। इधर कोठरियों जैसा बना हुआ है, हालाँकि यहाँ पे बाँस के टट्टर लगा के उधर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। देखें, अंदर आपको एक ताक नज़र आ रहा होगा और इसी तरह का नज़ारा आपको इधर भी देखने को मिलेगा। अंदर इधर भी जाने की स्थिति नहीं है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ज़रूर ये एंट्रेंस गेट रहा होगा अपने वक्त में और यहाँ पर लोग बैठते रहे होंगे, यहाँ पर गेट भी लगा रहा होगा। हम अंदर आते हैं। जिस इमारत को दिखाने लाए हैं वो आपको सामने नज़र आ रही है। इसको करबला कहते हैं। इसका नाम मुंशी मुज़फ़्फ़र अली की करबला है। 1 साल पहले तक ये गुमनामी में खोई थी, लेकिन एक घटना के बाद लोगों की निगाह में आई। अगर आप इसकी बनावट और इसकी वास्तुकला देखें, इसका आर्किटेक्चर देखें तो कितना शानदार नज़र आ रहा है। सामने आप देखें तो आपको एक आर्च नज़र आ रही है, उसके नीचे लोहे का दरवाज़ा लगा है। हालाँकि ये दरवाज़ा अभी हाल में लगाया गया है, लेकिन आप अगर इसकी दोनों तरफ देखें तो 2 सीधी मीनार आपको नज़र आ रही है। ऊपर की मीनार की डिज़ाइन आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि करबला में जो हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा है, उसकी कॉपी करके शायद इसको बनाया गया है, क्योंकि इसकी मीनार की डिज़ाइन और बनावट वैसी ही नज़र आ रही है। आप देखें कि इस पर प्लास्टर जो था, हालाँकि वो अब उखड़ गया है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार आपको नज़र आ रहा होगा। हम इस करबला के पास चलते हैं। इसका इतिहास और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम जानकारियाँ देंगे, जो आपको अभी शायद नहीं मालूम होगी। हम पास चलें उससे पहले हम आपको इसका चारों तरफ का नज़ारा दिखा दें कि देखें, एक ऊंची बाउंड्री वाल के अंदर इस करबला की तामीर की गई थी। चारों तरफ इसके मेहराब नज़र आ रही है और एक बड़े से कैंपस के अंदर इसकी तामीर की गई थी। इसका निर्माण किसने कराया था और कौन थे वो जो इस शानदार करबला के निर्माता थे, जिन्होंने इसको बनवाया था? हम पास चल के आपको सब कुछ बताएंगे। करबला की जो बनावट है वो चौकोर नज़र आ रही है। हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा है, शायद हम अंदर ना जा सकें। हम स्थानीय लोगों से पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पर ताला किसने लगाया है और क्या हम अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने आपको वहाँ से बताया था कि दरवाज़ा बाद में लगा है, क्योंकि इसके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं था। और ऊपर देखें कि जो मेहराब थी वो टूट रही थी, उसको सपोर्ट देने के लिए दरवाज़ा लगा है और ईंटों से उसको रोका गया है। अगर हम इधर देखें तो ये भी ईंटें अभी आपको जल्द ही की लगी हुई नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पर देखें तो ये हाफ राउंड में उस मीनार की बनावट है, बेस बनाया गया था और ऊपर तक गई है। ऊपर का प्लास्टर बचा हुआ है। अगर हम आपको ऊपर के प्लास्टर को दिखाएं और उस पे की गई नक्काशी दिखाएं तो देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसमें चौकोर डिज़ाइन बनाई गई है और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था, जो उसी वक्त का है। हालांकि अब वो वक्त के साथ धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, लेकिन इस पर कितनी सादगी से चौकोर डिज़ाइन है और उसके ऊपर जो पेंटिंग है वो आज भी यहाँ नज़र आ रही है। और इधर आप देखें तो एक थोड़ा सा आपको उभरा हुआ एरिया नज़र आएगा। हम करबला की इस तरफ चलते हैं।
हम अंदर जाएँ, ताला खुलवाने की कोशिश करें, किसी से संपर्क करें, उससे पहले हम आपको इसकी चारों तरफ की बनावट दिखा दें। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा-सा हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो ये ईंटें नज़र आ रही हैं वो आजकल की लगी हुई हैं, यानी कि ये भी हिस्सा खुला रहा होगा। और इधर आते हैं तो देखिए एक लोहे का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये भी हाल में ही लगाया गया है। और उधर का भी आप नज़ारा देखें तो उधर भी ईंटों की जाली लगाई गई है आजकल, क्योंकि हवा और रोशनी आने के लिए। इसका मतलब है कि इस करबला में अंदर जाने के लिए आपको चारों तरफ उस वक़्त दरवाज़ा बना रहा होगा और वो खुला रहता रहा होगा। जब यहाँ पर रियासत का दौर था, उस वक़्त ये करबला बनी थी। हम इधर चल रहे हैं, इधर प्लास्टर किया गया है, ये हाल में ही प्लास्टर किया गया है और इधर की भी बनावट वैसी ही नज़र आ रही है। आपको 2 दर नज़र आ रहे हैं, वो हाल में ही इसको बंद कर दिए गए हैं और बीच में एक लोहे का दरवाज़ा लगा के इसके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। सामने जो आपको प्लास्टर नज़र आ रहा है, वो अभी जल्दी में ही कराया गया है, क्योंकि ये करबला इतनी कमज़ोर होती जा रही थी और कुछ वजह से इसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। इस करबला के बारे में हम और आपको बताएँ, उससे पहले हम आपको इसके निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ देना चाहते हैं। इस करबला का निर्माण मुंशी मुज़फ़्फ़र अली ने कराया था, जो कि इस इलाके के ज़मींदार हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास करोड़ों की अशरफियाँ थीं, जिसकी वजह से लोग इनको करोड़ी मियाँ के नाम से जानते थे। अवध के नवाबों के यहाँ ये मुंशी हुआ करते थे, इसी वजह से इनको मुंशी कहा जाता था और उनको यहाँ की जागीरदारी दी गई थी। मुंशी मुज़फ़्फ़र अली एक बड़े शायर हुआ करते थे। जब अवध में नवाब वाजिद अली शाह का दौर आया तो उनकी शायरी के ये उस्ताद भी हुआ करते थे। यही वजह है कि वाजिद अली शाह के बहुत ही करीबी और अजीज़ हो गए थे शायरी की वजह से, क्योंकि वाजिद अली शाह को शायरी बहुत पसंद थी। लोग वाजिद अली शाह को दूसरे नज़रिए से जानते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो नवाब वाजिद अली शाह साहित्य और संगीत के बहुत ही शौकीन थे। अदब के लोगों को अपने दरबार में उन्होंने ख़ास मुक़ाम दिया था। यही वजह है कि मुंशी मुज़फ़्फ़र अली की उनके दरबार में एक अहमियत हुआ करती थी और यहाँ की उनके पास जागीरदारी हुआ करती थी। अगर हम आपको इस तरफ का गेट दिखाएँ, हम दूसरी तरफ से आए थे, इस तरफ भी वैसा ही हमको एक गेट नज़र आ रहा है। हम इधर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस करबला में आने के लिए क्या हर तरफ से रास्ता हुआ करता था उस दौर में? यहाँ पर हम आए तो देखिए इधर भी वैसे ही हमको गेट नज़र आया, हालाँकि ये गेट अब पूरी तरह से टूट गया है। इधर आप देखें तो एक मेहराब नज़र आएगी, जिधर से हमने एंट्री किया था उधर की मेहराब गायब हो गई थी। यहाँ पर आपको छत भी नज़र आएगी, अंदर का हम आपको छत का नज़ारा दिखाएँ, देखिए लखौरी ईंटों की डॉटेड छत है जो आज भी रुकी हुई है और हालाँकि दीवारें इसकी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही हैं। इसका एंट्रेंस गेट 2 तरफ से था, एक तरफ से हम आए थे और ये दूसरा एंट्रेंस गेट है। यानी कि इस करबला में आने के लिए 2 गेट बनाए गए थे, 2 दिशाओं से लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते थे। अपने वक़्त में ये गेट खुला रहा होगा और आज भी ये टूट गया है। हम इस गेट से बाहर निकल कर आए तो देखिए आपको वो गेट की हालत तो नज़र ही आई होगी। इधर हम आपको दिखाएँ बाउंड्री वॉल जो थी वो भी लगभग टूट के ख़त्म होती जा रही है। कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है बाउंड्री का, वो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह ये स्क्वायर में करबला बनी है, उसी तरह इसमें चारों तरफ स्क्वायर में बाउंड्री बनी थी। ये एक चौकोर करबला है। अब हम फिर उसी रास्ते से करबला के अंदर आ रहे हैं और इसके पीछे जो 1 साल पहले की घटना थी, वो भी हम आपको बताएँगे। अगर हम बात करें इसकी तामीर कब हुई थी, तो इसकी जो बनावट है और जिस तरह की लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी पतली लखौरी ईंटें हैं और ये चूने का जो मसाला इस्तेमाल किया गया है, उससे अंदाज़ा ये लगता है कि ये नवाबियत के दौर में बनी है। 150 से 200 साल पहले की ये तामीर शायद हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और मसाले के इस्तेमाल से लगता है कि 150 से 200 साल पुरानी ये करबला है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसके निर्माण कब हुआ था, इसकी तामीर कब हुई थी। इधर से आप इस करबला का व्यू देखिए तो कितना शानदार नज़र आ रहा है। इस तरफ भी आपको देखिए 3 मेहराब नज़र आ रही है, जो अपने वक़्त में खुली थी, अभी हाल में ही इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप इसकी मीनार देखें तो कितनी शानदार नज़र आ रही है। हालाँकि इस पर जो प्लास्टर किया गया था वो हर जगह से उखड़ कर ख़त्म हो गया है, लेकिन
मीनार पर जो प्लास्टर है वो आज भी बाकी है। मीनार की बुर्जी के नीचे जो डिज़ाइन बनी है उसको आप अगर गौर से देखें, उसमें फूल की डिज़ाइनों को प्लास्टर के ऊपर उकेरा गया है और उसके ऊपर अगर आप निगाह लेके जाएँ तो आपको इस पे जालियाँ नज़र आएँगी और छोटी-छोटी आपको आर्च नज़र आएगी और उसके ऊपर नुकीली आपको मीनार नज़र आएगी और ऊपर लोहे की एक सरिया लगी है, हालाँकि वो टूट गई है। उसके ऊपर कुछ लगा रहा होगा, क्या था ये तो वक़्त के गर्भ में छिप गया है, लेकिन जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा अंदाज़ा था कि जब हम शुरू में आए तो हमको लग रहा था इस करबला में आने के लिए 2 एंट्रेंस गेट हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत निकला। हमारी निगाह जब इधर पड़ी तो हमने देखा कि इधर भी उसी तरह का गेट था। हालाँकि वो अब घास-फूस से पूरी तरह से ढक गया है और पूरी तरह से टूट गया है। ये तीसरा गेट है इस करबला के अंदर आने के लिए, यानी कि चौथा गेट भी इसके अपोज़िट साइड में होगा। इसका मतलब है कि इस करबला में चारों तरफ से आने का रास्ता बनाया गया था। अपने वक्त में ये करबला चारों तरफ से खुली और आबाद हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर हालात बदलते गए। अवध में नवाबियत ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और लगता है कि लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। इसी वजह से इतनी शानदार और नायाब करबला, जिसकी बनावट बेहद खूबसूरत है। यहाँ से आपको हम अगर गुंबद का व्यू दिखाएं तो देखिए गुंबद का नज़ारा यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। हालाँकि उसके ऊपर घास निकल आई है, घास तो चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन गुंबद की बनावट देखिए कितनी शानदार यहाँ से नज़र आ रही है। और इस तरफ से आप दिखाएँ तो दोनों बुर्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। बुर्जियाँ जो और ये गुंबद इस करबला की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। अब हमने शुरू में जो बात किया था कि इस करबला क्यों चर्चा में आई, तो आपको बता दूँ करीब 1 साल पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था कि इस जगह पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कुछ लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं। जब शिया समुदाय के लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई तो आए तो पता चला कि ये वक़्फ़ की करबला है और वक़्फ़ के रिकॉर्ड में दर्ज है। देखभाल ना करने की वजह से और यहाँ पर लोगों के ना आने-जाने की वजह से कुछ लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया था। ख़ैर वो बीता वक़्त था, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से हम 1 साल पहले यहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ऐतिहासिक स्थानों को दिखाने का है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हम सभी ऐतिहासिक स्थानों को दिखाते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि जो हिडन जेम्स हैं, जो चीज़ें खो चुकी हैं, जो इनके बारे में जिनके इतिहास और निर्माण के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसको हम ज़रूर दिखाएँ। इसी वजह से मैं 1 साल पहले नहीं आया था, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, हमारे बहुत सारे चाहने वालों ने कहा कि हम इस करबला को दिखाएँ और बताएँ, उसके निर्माण से जुड़ी बातें बताएँ। लेकिन मैं बहुत ही बदकिस्मत रहा कि मैं अंदर नहीं जा सका। अगर सामने का हम आपको नज़ारा दिखाएँ तो उससे अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पर भी एक बुर्जी रही होगी, वो टूट गई है, उसकी डिज़ाइन बता रही है कि वहाँ पे बुर्जी रही होगी। इसी तरह की बुर्जियाँ और तरफ भी थीं, चारों तरफ ये टूट चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। शिया वक्फ बोर्ड के ये कंट्रोल में है। उम्मीद है कि जब हम अगली बार कभी आएँगे तो यहाँ के हालात हमको सुधरे हुए मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के पास गोसाईगंज तहसील के पास एक स्थान अमेठी है, वहाँ पर ये करबला मौजूद है, जो हमने आपको दिखाया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। उसको हमने आपको दिखाया, उसके निर्माण, उसके इतिहास से जुड़ी हर वो जानकारी दी जो हमारे पास थी। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो हमको ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इसकी बनावट के बारे में बताया जो निहायत खूबसूरत है। अगर आपके पास वक़्त हो तो एक बार इस करबला को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और इसके चारों तरफ की जो बनावट है और जिस तरह की इसमें निर्माण हुआ था, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये करबला अपने वक़्त में बहुत ही आलीशान, भव्य और रौनक वाली होगी। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर फिर रौनक बढ़ रही है, क्योंकि जो निर्माण अभी हुए हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों का आवागमन यहाँ पर शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की चीज़ों को खोज कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।